फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए फिर से एक नए डिज़ाइन का तोरण बनाने के लिए लाई हूँ। तो देखिए, उसे बनाने के लिए मैंने ये मल्टी कलर वूल ले लिया है। ये वूल जो मैंने तोरण बनाया था बचा हुआ है, उसी वूल का यूज़ करके मैं एक नया तोरण बनाकर आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, आप चाहें तो 2 या 3 कलर में भी बना सकते हैं। मेरे पास ये मल्टी कलर है तो मैं इनका यूज़ करके बना रही हूँ। और ये मैंने 10 नंबर की क्रोशिया लिया है। वूल मैंने 4 प्लाई का लिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं फ्रेंड, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। तोरण पट्टी मैंने पहले से ही बनाकर ले लिया है फ्रेंड। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम तोरण बनाना शुरू करते हैं। इसे ब्लू कलर का ऊन लेकर फिंगर के ऊपर इस तरह से लपेट लेना है और फिर ये देखिए, ऐसे हमें बीच से ऐसे क्रोशिया को डाल के ऐसे एक मैजिक रिंग बना लेनी है। अब हमें इस तरह से इसमें एक चैन बनाना है, इसे बंद करना है। ये देखिए हमारी मैजिक रिंग बन गई। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 चैन बनाना है और फिर ये देखिए इसी रिंग के अंदर हमें इस तरह से 13 डबल क्रोशिया करना है। ये देखिए, एक जो हमने चैन बनाया है हम उसे भी काउंट करेंगे। ये देखिए 4 हो गया, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। ये देखिए हमने टोटल इसमें, देखिए मैं आपको काउंट करके भी दिखा दे रही हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। हमने ये 13 डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये देखिए जो हमने धागा लिया है मैजिक रिंग में, इसे हमें इस तरह से खींच देना है तो ये टाइट हो जाएगा और ये ऐसे देखिए इस तरह से बन जाएगा। अब हमें यहाँ पे जहाँ पे हमने ये फर्स्ट 3 चैन लिया था उसी में इस तरह से इसे हमें बंद कर देना है और फिर एक चैन बनाकर वूल को हमें कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से वूल को हमने कट कर लिया और ये जो नीचे धागा है इस धागे को भी हमें इस तरह से इसमें एक नॉट लगाकर इस धागे को भी कट कर देना है। इस तरह से येलो कलर का वूल लेकर एक नॉट ऐसे लगा लेना है और फिर ये जो हमने 13 डबल क्रोशिया का एक रिंग बनाया है इसी के किसी भी डबल क्रोशिया के बीच में से इस तरह से हमें देखिए ऐसे वूल को ज्वाइन करके ले लेना है और हमें इसमें 2 चैन बनाना है और फिर सेम इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 ऐसे 4 बार फंदा लेना है और फिर इसे इस तरह से बंद करके ऐसे पफ बना लेना है। फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से हमें 1 2 3 4, ये देखिए 4 फंदा लेकर फिर से ऐसे एक पफ बनाना है, फिर एक चैन बनाना है, फिर ऐसे नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे 1 2 3 और एक ये 4। फिर इसे इस तरह से हमें बंद करना है, फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से हमें इस तरह से ऐसे 4 फंदा लेकर एक पफ बनाना है, 2 3 और एक ये 4। फिर इसे बंद करना है इस तरह से, फिर एक चैन लेना है, फिर नेक्स्ट डबल क्रोशिया के बीच में फिर से ऐसे 4 फंदा लेना है, 3 और एक ये 4। फिर इसे बंद करना है। फिर देखिए फिर हमें एक चैन, इसी तरह से हमें ये यहाँ लास्ट तक ऐसे बना लेना है, हर एक डबल क्रोशिया के बीच में एक एक ऐसे पफ। तो चलिए मैं आपको लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी तरह से हमने ये पूरा लास्ट तक बना लिया है। अब देखिए हमें लास्ट में जो हमने यहाँ पे 3 चैन लिया था स्टार्टिंग में, यहाँ पे हमें इस तरह से इसे ऐसे बंद कर देना है और फिर इसे इस तरह से सीधा कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें ये जो हमने बीच बीच में एक एक चैन लिया है हर एक पफ के बीच में, इस तरह से हर एक चैन में इस तरह से स्लिप स्टिच करते हुए हमें ऐसे पूरा राउंड कंप्लीट करना है।
ये देखिए इस तरह से हर एक चैन में हमें ये स्लिप स्टिच इस तरह से करना है। जो हमने ये हर एक पफ के बीच में एक एक चैन बनाया है उसी में ये देखिए इस तरह से। फिर नेक्स्ट में फिर से ऐसे स्लिप स्टिच, फिर नेक्स्ट चैन में फिर ऐसे स्लिप स्टिच। इसी तरह से हमें पूरा ये राउंड कंप्लीट करना है स्लिप स्टिच लेते हुए। ये देखिए हम लास्ट तक आ गए हैं। अब ये हम यहाँ पे इस तरह से स्लिप स्टिच कर लिए। ये हमारा देखिए इस तरह से राउंड राउंड हो गया। अब हमें यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे 4 चैन लेना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर ये देखिए जो हमने स्लिप स्टिच किया है उसी की चैन में इस तरह से ऐसे हमने एक ही चैन में ये 2 बार, एक जो हमने चैन बनाया था और एक हमने ट्रिपल क्रोशिया किया, ये 2 हो गया एक चैन में। अब 1 2 3 4 चैन लेकर फिर ये जो हमने ट्रिपल क्रोशिया किया है इसी के ऊपर इस तरह से इसे बंद कर देना है। फिर ऐसे ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर नेक्स्ट जो हमने स्लिप स्टिच किया है उसमें जाना है। फिर यहाँ पे भी इस तरह से हमें एक ट्रिपल क्रोशिया करना है। और फिर देखिए 1 2 3 4 चैन लेकर इसी ट्रिपल क्रोशिया के ऊपर इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनता जाएगा। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर सेम उसी जगह फिर से एक बार ट्रिपल क्रोशिया, फिर ऐसे 4 चैन लेना है। फिर उसी में इस तरह से हमें इसे बंद कर देना है। इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनेगा। एक में हमें 2 बार ट्रिपल क्रोशिया करना है। फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच जो हमने लिया था उसमें जाना है हमें चैन में। फिर ऐसे ही 4 चैन बनाना है एक ट्रिपल क्रोशिया करके। फिर इस तरह से इसे हमें बंद कर देना है। फिर देखिए फिर सेम उसी जगह पे एक ट्रिपल क्रोशिया हमें और बनाना है इस तरह से। फिर 1 2 3 4 चैन लेकर फिर सेम उसी जगह पे हमें इसे इस तरह से बंद कर देना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा लेना है। फिर नेक्स्ट स्लिप स्टिच में जाना है। फिर यहाँ पे हमें इस तरह से देखिए इसे एक ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। फिर इस तरह से हमें ऐसे ही 4 चैन लेकर फिर इसे ऐसे यहीं पे बंद कर देना है। फिर ट्रिपल क्रोशिया का धागा, फिर सेम इसी तरह से उसी जगह पे हमें एक ट्रिपल क्रोशिया और बनाना है। फिर ऐसे सेम 4 ऐसे चैन लेना है और फिर इसी जगह पे हमें इसे बंद कर देना है। तो ये हमारा देखिए एक स्लिप स्टिच में हम ऐसे 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाना है हमें। तो देखिए जैसे मैंने आपको ये बना के दिखाया है, ये हम 4 चैन लेकर ऐसे बनाएंगे तो ये हमारा इस तरह से डिज़ाइन बनते जाएगा। तो इसी तरह से हमें एक स्लिप स्टिच में ऐसे 2 डबल क्रोशिया करना है ट्रिपल क्रोशिया। तो चलिए मैं आपको यहाँ लास्ट तक बना के फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये लास्ट तक ऐसे ही बना लिया है। अब यहाँ पे लास्ट में देखिए जो हमने ये 4 चैन बनाया था 4 चैन, यहाँ पे हमें इस तरह से स्लिप स्टिच के साथ इसे बंद कर देना है। और फिर देखिए इसी जगह पे हमें 1 2 3 4 चैन बनाकर फिर से ऐसे बंद करना है स्लिप स्टिच से। फिर एक चैन बनाकर हमें वूल को कट कर देना है इस तरह से। और ये जो वूल है इसे हमें पीछे की तरफ से अच्छे से सेट कर देना है जिससे ये बाहर दिखे नहीं। ये देखिए इस तरह से खींचते हुए हमें अच्छे से इसे सेट करना है। और जो एक्स्ट्रा वूल है उसे हमें कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमारा फ्लावर बनकर रेडी हो गया। जैसे मैंने आपको ये एक फ्लावर बनाकर दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें कई कलर में ये जैसे हर एक कलर में हमें फ्लावर को बना लेना है। इस तरह से मैंने ये 5 फ्लावर बना लिया है। ऐसे ही हमें टोटल हर एक कलर को, जितना कलर मैंने आपको दिखाया है, मैंने हर एक कलर में हमें ये फ्लावर बनाना है। तो टोटल हमें ये 20 फ्लावर बना लेना है। तो चलिए मैं आपको 20 फ्लावर बनाकर फिर दिखाती हूँ। उसी प्रोसेस से मैंने ये 20 फ्लावर ऐसे ही बना लिया है। अब इसे देखिए हमें इसका तोरण बनाना है। तो हमें इस तरह से तोरण पट्टी को रख लेना है। हमें 2 पार्ट में तोरण को बनाना है। तो देखिए इस तरह से हमें तोरण पट्टी को रखना है और फिर इसके ऊपर हमें फ्लावर को अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से हमें सबसे पहले यहाँ पे एक वाइट कलर का ऐसे फ्लावर को रखना है। फिर एक देखिए यहाँ पे येलो कलर, फिर एक ये पिंक कलर, ये देखिए फिर पिंक कलर, फिर येलो, और फिर ये मैंने गाजरी कलर का एक बनाया है, इसे इस तरह से रखना है। उसके बाद देखिए फिर हमें एक ये गाजरी कलर, फिर एक वाइट कलर,
ये देखिए इस तरह से। और फिर यहाँ पे एक येलो कलर, फिर ऐसे ही नीचे एक येलो, फिर एक गाजरी, और फिर यहाँ पे लास्ट में एक वाइट कलर का इस तरह से हमें फ्लावर रख लेना है। और इसे हमें एक दूसरे में सुई धागे से इसे अटैच करना है। तो इस तरह से देखिए हमें सुई में धागा डालकर ले लेना है। और ये देखिए हमें इन दोनों को इस तरह से ऐसे रख लेना है। आप चाहे तो इसे रख कर भी अटैच करते सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से देखिए हमें इसे ऐसे उठाकर रख लेना है और दोनों को उल्टे तरफ से लेना है। और फिर ऐसे ही हमें एक दूसरे में सुई धागा की हेल्प से इसे ज्वाइन करना है। देखिए उल्टे तरफ से इस तरह से ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए ऐसे ही हमने ये जो साइड साइड में ये फ्लावर बनाया हुआ है पैटर्न, इसी में हमें इस तरह से इसे ज्वाइन करना है। आप इसे रख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं, पर ऐसे उठा कर हम ज्वाइन करेंगे तो ये जल्दी हो जाता है इस तरह से। ये देखिए हमें ऐसे ही इसे एक दूसरे में सिल लेना है अच्छे से, जिससे ये खुले नहीं, एक दूसरे में अच्छे से अटैच्ड हो जाए और अच्छे से ये जॉइंट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए लास्ट में हमें इस तरह से इसे ऐसे ही एक नॉट लगाकर अब हमें ऊल को कट करना है। ये देखिए इस तरह से हमने लगा लिया है। अब हमें इस तरह से इसे कट कर लेना है। फिर देखिए अब हम इसे सीधे की तरफ करेंगे तो ये हमारा इस तरह से एक दूसरे में जॉइंट हो गया। गाजरी कलर को लेना है और फिर इसे भी इसी तरह से हमें उल्टे तरफ से ऐसे रख लेना है और फिर हमें इसे एक दूसरे में इस तरह से फिर से ऐसे जॉइंट करना है। ये देखिए इस तरह से ऐसे ही एक दूसरे में हमें इसे जॉइंट कर लेना है। इस तरह से अच्छे से हमें इसे नॉट लगाते हुए जॉइंट करना है, जिससे ये खुले नहीं और पीछे आगे की तरफ से बहुत इसकी फिनिशिंग भी अच्छी आए। ये देखिए इस तरह से हमें इसे एक दूसरे में जॉइंट करते हुए इसे ऐसे ही बनाना है। ये देखिए इस तरह से 2-3 नॉट हमें हर एक में इस तरह से लगाना है और फिर वूल को हमें इस तरह से कट कर देना है धागे को। ये देखिए ये हमने 3 एक दूसरे में 3 को ज्वाइन कर लिया। अब फिर हमें देखिए यहाँ पे फिर वाइट कलर लेना है। वाइट कलर को भी हमें सेम इसी तरह से ज्वाइन करना है। जैसे मैंने आपको ये 3 ज्वाइन करके दिखाया था, सेम उसी तरह से मैंने यहाँ पे वाइट कलर को भी ज्वाइन कर लिया है। अब देखिए हमें यहाँ पे इस तरह से अब हमें ये जो हमने ये 2 फ्लावर देख रहे हैं यहाँ पे बीच में, आप हमें यहाँ पे इन 2 में इधर हमें ऐसे ही सुई धागा से ज्वाइन करना है। फिर यहाँ पे भी इस तरह से आप चाहें तो इसे ऐसे रख कर भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए हमें रख कर कैसे ज्वाइन करना है। इस तरह से हमें सुई धागा को एक दूसरे में इस तरह से ऐसे जोड़ते हुए ऐसे ही नॉट लगाते हुए हमें खींचते हुए इसे इस तरह से बाहर करते हुए ज्वाइन करना है। इसे अच्छे से ज्वाइन करना है धागा, ताकि ऐसे फ्रंट साइड में दिखे नहीं। अगर हम इसे बैक साइड से ज्वाइन करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, ऐसे धागा बाहर नहीं दिखेगा इससे, और ये अच्छे से एक दूसरे में ज्वाइन भी हो जाएंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए फ्रंट साइड से इसे ज्वाइन कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से, नहीं तो इसे हम ऐसे उल्टे तरफ से ज्वाइन करेंगे तो ये ज़्यादा सही लगेगा। ये देखिए इस तरह से हमें इसे ऐसे उठाकर उल्टे तरफ से ज्वाइन करने में इसकी फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है और ये अच्छे से जल्दी से ज्वाइंट भी हो जाता है एक दूसरे में, टाइम भी नहीं लगता। ये देखिए अब हमें इसे कट कर लेना है धागे को। ये देखिए जैसे हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे भी ऐसे ही ज्वाइंट कर लेना है। देखिए मैं इस तरह से रख कर ऐसे उल्टा करके ले लेना है फ्लावर को और इस तरह से हमें एक दूसरे में इसे ज्वाइंट कर देना है अच्छे से, जिससे ये खुले नहीं और अच्छे से फिक्स हो जाए एक दूसरे में। ये देखिए इस तरह से ऐसे 2-3 नॉट लगाते हुए हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। ये देखिए 1 2, फिर यहाँ से हमें सेंटर से ऐसे धागे को खींचना है और फिर इस साइड हमें फिर से ऐसे अच्छे से ज्वाइन करना है और नॉट लगाते हुए, जिससे ये खुले नहीं, एक दूसरे में अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। फिर देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से और फिर यहाँ पे इसी तरह से हमें ये ऐसे ही एक दूसरे में ऐसे पूरा फ्लावर हमें ज्वाइन कर लेना है।
अब देखिए हमें धागे को कट कर लेना है। अब जैसे मैंने आपको ये देखिए इतना ऐसे ही ज्वाइन करके दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें हर एक फ्लावर को ज्वाइन करना है। जैसे अब देखिए यहाँ पे हमें वाइट कलर को रखना है, फिर इसे इसमें और इसमें ज्वाइंट करके फिर यहाँ पे हमें बीच में इसे ज्वाइंट कर लेना है। फिर उसके बाद हमें देखिए येलो कलर रखना है, फिर ऐसे ही एक दूसरे में हर एक फ्लावर के साथ इसे हमें ज्वाइंट कर लेना है। फिर यहाँ पे देखिए हमें ऐसे गाजरी कलर रखना है, फिर येलो, फिर यहाँ पे देखिए हमें यहाँ पे गाजरी और यहाँ पे वाइट रखना, येलो रखना है। फिर इसे हमें एक दूसरे में ज्वाइन करना है और फिर लास्ट में हमें वाइट कलर रख के इसे भी ज्वाइन कर लेना है। सेम इसी तरह से हमें हर एक में एक दूसरे में इसे ज्वाइन कर लेना है। तो चलिए मैं आपको ज्वाइन करके फिर दिखाती हूँ। हमने एक दूसरे में हर एक फ्लावर को ऐसे ही ज्वाइन कर लिया है जैसे मैंने आपको ज्वाइन करना बताया था। अब इसे हमें इस तरह से तोरण पट्टी में रख लेना है। ये देखिए इस तरह से हमें तोरण पट्टी को, देखिए मैं आपको एकदम अच्छे से दिखा रही हूँ जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए हमें इस तरह से तोरण पट्टी में ऐसे धागे को ऐसे डालना है, ऐसे धागे में पहले नॉट लगा लेना है। ये देखिए इस तरह से, और फिर हमें एक दूसरे में इसे ज्वाइन करना है। ये देखिए इस तरह से हर एक फ्लावर को ऐसे ही एक दूसरे में हमें अच्छे से इसे ज्वाइंट करना है जिससे धागा दिखे नहीं और ये अच्छे से ज्वाइंट हो जाए। इस तरह से ये देखिए ऐसे एक दूसरे में टाइट ऐसे ही नॉट लगाते हुए हमें इसे ज्वाइंट करना है। जैसे मैंने आपको बताया है, अगर आप इसे उल्टे तरफ से ज्वाइंट करेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा। ये मैं आपको दिखाने के लिए इस तरह से ज्वाइंट कर रही हूँ, नहीं तो हमें उठाकर उल्टे तरफ से ही ज्वाइंट करना है जिससे ये अच्छे से इसकी फिनिशिंग आए। और ये देखिए उल्टे तरफ से ज्वाइंट दूसरे में रख लेना है और इस तरह से हमें एक दूसरे में इसे ज्वाइंट कर लेना है और ऐसे धागे को कट कर लेंगे। फर्स्ट वाले को यहाँ पे इससे एक दूसरे में ऐसे ज्वाइंट कर लिया तोरण पट्टी के साथ। फिर ऐसे देखिए तोरण पट्टी को हमें पलटना है और फिर ऐसे ही हमें यहाँ पे इसे भी हमें एक दूसरे में ऐसे ज्वाइंट करते हुए इस तरह से बना लेना है। ये देखिए ये बहुत ही इजी है। उल्टे तरफ से हम ज्वाइंट करेंगे तो हमारा ये धागा बाहर दिखेगा भी नहीं और ये अच्छे से ज्वाइंट भी हो जाएगा और जो हमें एक दूसरे में से जोड़ने में भी आसानी होता है। सीधे तरफ से थोड़ा धागा दिखता है तो जो अच्छा नहीं लगता देखने में, और उल्टे तरफ से धागा दिखता नहीं है और ये अच्छे से ज्वाइंट भी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए हमें उल्टे तरफ से हम जोड़ेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे एक दूसरे में से ज्वाइन करके ऐसे एक नॉट लगाकर ऊल को, धागे को कट कर लेना है इस तरह से। ये देखिए हमने दो को एक दूसरे में जोड़ लिया। अब ऐसे ही यहाँ पे हमें तीसरे को, फिर ऐसे ही चौथे को, ऐसे ही सबको हमें एक दूसरे में ऐसे ही जोड़ लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरा एक दूसरे में ज्वाइन करके फिर दिखाती हूँ। सेम उसी प्रोसेस से मैंने ऐसे ही एक दूसरे में पूरा इसे ज्वाइन कर लिया है। अब जैसे मैंने ये आपको एक पार्ट बना के दिखाया है, सेम इसी तरह से हमें ये दूसरा पार्ट भी बना लेना है। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। जैसे मैंने आपको ये एक पार्ट बना के दिखाया था, सेम उसी तरह से हमने ये दोनों पार्ट बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और ये देखिए ये हमारा दोनों पैटर्न बनकर रेडी हो गया है। अब इसमें हमें ऐसे झालर लगाना है, तो उसके लिए चलिए हमें झालर बना लेना है। तो देखिए हमें दो ऐसे छोटे छोटे ऊल का टुकड़ा कट करके ले लेना है। अब इसके बाद देखिए हमें इस तरह से ब्लू कलर का ऊल लेकर 2 फिंगर के ऊपर इतने लंबाई में 2 इंच की लंबाई में रख लेना है और इसे 15 या 20 बार हमें इस तरह से वूल को लपेट लेना है। इस तरह से इसका झालर बनाना है हमें। ये देखिए इस तरह से हमें ऐसे लपेटते जाना है। ये देखिए हमने ये 20 बार लपेट लिया। अब हमें वूल को कट कर लेना है इस तरह से। और देखिए ये जो हमने छोटा छोटा वूल कट करके लिया है, एक वूल हमें लेकर इस तरह से सारे वूल को इसमें ऐसे ही हमें नॉट बांध देना है। ऐसे 2 नॉट हम लगा लेंगे टाइट करके। फिर इस तरह से हमें वूल को पकड़ना है और फिर एक छोटा वूल लेना है और फिर हमें इस तरह से 2 बार ऐसे ही लपेटते हुए हमें 2 नॉट फिर से ऐसे लगा लेने हैं टाइट करते हुए। और फिर देखिए बीच से हमें सारे वूल को कट कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से बीच से हम सारे वूल को कट कर लेंगे और इस तरह से हम वूल को रखेंगे। ये देखिए,
और जो बड़ा होगा उसे हमें कट करके एक बराबर कर लेना है इस तरह से। ऐसे ही हमें ये 15 झालर बना लेना है और 2 झालर हमें और कलर में बना लेना है। टोटल हमें 17 झालर बनाना है। आप चाहें तो 17 झालर एक ही कलर का बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको बना के फिर दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने ये 15 झालर ब्लू कलर से और 2 झालर मैंने यहाँ गाजरी कलर से बना लिया है। टोटल मैंने ये 17 झालर बना लिया है। अब ये देखिए हमें इसे लगाना कैसे है। तो इस तरह से हमें तोरण को रख लेना है और फिर सुई में धागा डालकर हमें ले लेना है इस तरह से। और ये देखिए हमें एक झालर को लेना है ऐसे। हमें इसके बीच से हमें सुई को बाहर करना है। ये देखिए इस तरह से हमें सुई को ऐसे बाहर कर लेना है फिर होकर। और फिर हमने देखिए ये गोल्डन कलर का बीट्स लिया है। आप किसी भी कलर का ले सकते हैं। अगर आपको बीट्स नहीं लगाना है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ये एक बीट्स लेकर ऐसे ही लगा लिया है। 1 या 2 बीट्स आप अपने हिसाब से इसे ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 2 बीट्स ले रही हूँ। और यहाँ पे देखिए मैं तोरण पट्टी में यहाँ पे हमें एक झालर को लगा लेना है इस तरह से। ऐसे झालर को हमें उल्टे तरफ से लगाना है जिससे इसकी फिनिशिंग अच्छी आए, देखने में भी अच्छा लगे। तो इस तरह से देखिए हमने 2 नॉट लगाते हुए ये एक झालर लगा लिया। अब हमें वूल को कट कर लेना है। यहाँ पे देखिए हमारा एक झालर लग गया। अब फिर ऐसे वूल में एक नॉट बांधना है, फिर ऐसे एक झालर को लेना है, फिर ऐसे बीच से सुई को बाहर कर लेना है फिर होकर इस तरह से। फिर इसमें हमें ऐसे ही 2 मोती फिरो लेने हैं, 1 2। और देखिए ये जो हमने फर्स्ट ये फ्लावर बनाया है, ये देखिए जो फर्स्ट फ्लावर है इसी के यहाँ पे हमें देखिए ये जो हमने ये बनाया है डिज़ाइन बॉर्डर में इसके, इसी के फर्स्ट वाले में इस तरह से हमें इसे ऐसे ही लगा लेने हैं जिससे ये झालर हमें उल्टे तरफ से ही लगाना है। ये देखिए इस तरह से 2-3 नॉट लगाते हुए हमें इसे लगा लेना है और फिर वूल को कट कर देना है इस तरह से। ये देखिए हमने ये 2 झालर लगा लिया। अब जैसे मैंने आपको ये 2 झालर लगाना बताया है, सेम इसी तरह से हमें यहाँ ऐसे हर एक में हमें इस तरह से झालर लगा लेना है। और यहाँ देखिए नीचे हमें यहाँ पे मैंने ये नीचे हमें ये कलर चेंज कर देना है। बाकी सब में ऐसे ब्लू कलर का हमें झालर लगा लेना है। तो चलिए मैं आपको पूरे में लगाकर फिर दिखाती हूँ। ये फ्रेंड सेम उसी प्रोसेस से मैंने ये चारों तरफ ऐसे ही झालर लगाकर कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा तोरण बनकर रेडी हो गया है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो फ्रेंड तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल प्रीति मिश्रा क्राफ्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा जिससे मैं जब भी वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलती हूँ एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।